अल्लाह फरमाया यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। रात की तन्हाई में गुनाह करने वाले ये ना समझे कि वो छोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है ये ना सोचे कि उनको कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह ताला देखना तो छोड़ो, इतने बड़े अमाल को अल्लाह कहता है अल्लाह को तो तुम्हारी आंखों की चोरी की भी खबर है। जब तुम अपनी आंख चुराते हो, रास्ता कहीं पे चलते हो, निगाह कहीं पर, निशाना कहीं पर, अल्लाह कहता है तेरा रब सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श से देख रहा होता है। हम क्या कह रहे मेरे भाइयों, इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए, लेकिन आज हम उस इम्तिहान में हम क्या लिख रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हम कयामत अपनी मौत के सामने नहीं कहेंगे रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार फिर से दुनिया के अंदर भेज दे, एक एक लम्हा तेरी इबादतों में सर्फ कर देंगे। अल्लाह क्या कहेगा? ठीक है भाई, तुमने गलती की, लिहाजा जाओ जाओ, इस बार ना करना, छोड़ दे। अल्लाह कहेगा नहीं, ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, दुनिया के दस्तूर कवानीन और आइन में बदलाव तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के कानून में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं। अल्लाह ने मौका दिया इस इम्तिहान के लिए। इम्तिहान के पर्चे में देखो लिखा रहता वक्त 2 घंटे, अक्सर 2 घंटे मिलते, लिखा रहता है। इस दुनियावी जिंदगी में जो इम्तिहान हम देने के लिए आए हैं उसका भी एक पीरियड है, एक टाइम में। अल्लाह ताला तो तुम्हें बहुत टाइम दे रखा है। अल्लाह ताला ने टाइम दे दिया है कि तुम अपनी मौत को कौन जानता है, कब उसकी मौत आ जाएगी, किसको पता है कि उसकी मौत कब आएगी? और मेरे भाइयों, कितने ऐसे नौजवान जिनको कभी लगता ही नहीं था कि इस जवानी में हम दुनिया छोड़ देने वाले हैं। क्या वो कोरोना काल में कब्रों के अंदर मदफून नहीं हो गए? क्या अपनी आंखों से जनाजे आप जवानों के उठते नहीं देखे? ओ मेरे भाइयों, जब मौत आती है, मौत उम्र देखकर नहीं आती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब आम पक जाते हैं तो गिरना तय होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ पके आम ही गिरे। जब हवाओं के तेज झोंके आते हैं, तेजोतुन आंधियां चलती है, तो तेजोतुन आंधियों की जद में आकर कच्चे आम भी गिर जाया करते हैं। जब अल्लाह की पकड़ आती है, ओ मेरे भाइयों, तो नौजवान भी नहीं बच सकते, बच्चे भी नहीं बच सकते। क्या आपने तुर्की के हालात नहीं देखे? क्या आपने मोबाइलों में वीडियोस नहीं देखे? सीरिया के हालात से आपने आगाही हासिल की? कहलाने वाले वीडियो सामने आए जो करोड़ों के मोहताज थे, अल्लाह ने दिखा दिया चंद मिनटों में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन दोष हो गई। अल्लाह ने इस जलजले से पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, ओ मेरे बंदो, इस दुनिया को तुम सब कुछ समझते हो, ये इम्तिहान के सिवा कुछ नहीं है। देखो, जब अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह की गिरफ्त आती है, चश्मे ज़दर ही आलीशान मकाने, आलीशान बिल्डिंगें जमीन दोष करने पर हम कुदरत रखते हैं। और मेरे भाइयों, आज कितने दिन बीत गए, लेकिन आज भी मलबा हटाया जाता है तो कोई ना कोई बच्चा उस मलबे के नीचे से निकल आता है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह का मैसेज और पैगाम नहीं तो और क्या है? हम कर रहे दुनिया के अंदर। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ने आप इस इम्तिहान के आपकी मौत तक टाइम दे रखा है, और मौत का इल्म हमें नहीं, हम में से किसी को नहीं, तो फिर उसकी तैयारी हम अपनी पूरी जिंदगी क्यों नहीं थोड़े थोड़े करते रहते? क्यों ना करें? हमें पता है कहाँ मरेंगे, सरैया में मरेंगे या पाकुड़ गोटा जाकर मर जाएंगे, अपने वतन में मरेंगे, दयारे गैर में मरेंगे, ईमान की हालत में, या अल्लाह ना करे कुफ्र की हालत में। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी थी कि जब फितने क़यामत से पहले रूनमा होंगे, बादिरू बिल आमाली फितनन का क़ितिल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। सही मुस्लिम उठा लीजिए, आपको ये रिवायत मिल जाएगी। आपने क़यामत की पेश
फरमाई कुर्बे क़यामत ऐसे फितने वाक़े होंगे जो शबे तारीख के टुकड़ों के मानिंद होंगे। रात का अंधेरा होता है भाई, अंधेरे में कोई चीज दिखती है नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या प्यारी मिसाल दी और फरमाया, ओ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, नेक अमाल में जल्दी करो, इस दुनिया के एग्जाम में जल्दी करो, अपनी रब की रजामंदी हासिल कर लो, अपनी बची कुची जिंदगी रब की रजामंदी के मुताबिक गुजार लो, क्योंकि कुर्बे क़यामत ऐसे वक्त आएंगे जब तुम्हारे सामने ऐसे फितने रूनमा होंगे जो शबे तारीख रात के अंधेरों के टुकड़ों के मानिंद होंगे। जिस तरीके से अंधेरा दिखता नहीं है, उसी तरीके से उन फितनों को तुम अपनी खुली हुई आंखों से देख ना पाओगे। देख ना पाओगे का क्या मतलब? आदमी समझेगा जानेगा लेकिन नजरअंदाज कर देगा। कितनों को पता हरामखोरी गलत है, कितनों क्या नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया है, फिर भी धड़ल्ले के साथ सूद खा रहे हैं। और मेरे भाइयों जानते हो अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया फितने ऐसे रूनमा होंगे जो रात के अंधेरों के टुकड़ों की तरह होंगे और इफेक्ट देखेंगे। फरमाते हैं उसका असर इतना ज्यादा होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना, अगर आदमी सुबह को मोमिन रहा, वह युमसी काफिरा, तो शाम होते होते काफिर हो जाएगा। वह युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, और अगर शाम को मोमिन रहा तो सुबह होते होते वो अपना ईमान बेच डालेगा, वो काफिर हो जाएगा। वजह क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह भी बतलाई। मेरे भाइयों, वो रसूल जो कदम कदम पर रहनुमाई कर रहे हैं, उस रसूल के तरीके को छोड़कर आज ये हमारे नौजवान मर्द खवातीन और यूरोप अमेरिका की तर्ज जिंदगी में मटक रहे हैं। हम क्यों नहीं समझते उनके तर्ज जिंदगी को आज हमने अपना लिया है। आज हमारे पास उन्हीं की तहजीब, उन्हीं की सकाफत महफूज है, उनकी मगरिबी तहजीब को हमने अपना लिया। आज हमारे भाई मुसलमान भाई वेस्टर्न कल्चर के दिलदादा हो गए। आज हमारी औरतें भी पश्चिमी सभ्यता को अपने गले से लगा रही है और बेपर्दा बाजारों की जीनत बन रही है। और वो रसूल जो रसूल हमारे कदम कदम पे रहनुमाई कर रहे हैं, उस रसूल के तरीके को फरामोश करते जा रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, इस एग्जाम में इतने बड़े इम्तिहान में हैं, हम कर क्या रहे हैं? वो रसूल रहनुमाई करते हुए फरमा रहे हैं, आए मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, क़यामत के फितने वाक़े होने से पहले नेक अमाल में जल्दी करना। फिर ऐसे होंगे खुली हुई आंख से तुम देख ना पाओगे और उसका असर ये होगा, आदमी सुबह को तो मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। अगर शाम को मोमिन रहा तो सुबह होते होते काफिर। वजह क्या होगी? आपने वजह बताई, यबीउदीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, लोग दुनिया के चंद साजो सामान के एवज अपना ईमान बेच डालेंगे। कितने लोग हैं जो चंद रुपए लेकर खैरत को जुनू को खैरत कर देते। मुसलमान है भाई, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर ईमान रखने वाला आदमी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है। इसके बावजूद क्या है? चंद टकों में आज हमारे ईमान बिक रहे हैं। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पर हम खरे नहीं उतर रहे? आपने पहले बता दिया। हाँ मेरे भाइयों, मौत आएगी तो तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कहेगा अल्लाह ताला ठीक है तुमसे भूल हो गई, जाओ एक बार नहीं, जो जिंदगी गुजर गई वो फिर लौट कर नहीं आने वाली। आज अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, उसकी ताकत आज चल फिर रहे हैं, कूद रहे, उछल रहे, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आज फिर भी उसकी नाफरमानियां कर रहे हैं, है कि नहीं? देखिए अगर हम अपने जिस्म पर ही गौर कर लें तो पूरी उम्र नहीं दी। क्या मैंने तुम्हें सही सालिम नहीं बनाया, तुम्हें सेहतमंदी नहीं दी? इन सब के बावजूद तुम रातों दिन मेरी नाफरमानियां करते रहे, मेरी नाफरमानी में तुमने जिंदगी गुजार दी। इसके बावजूद अब जब मौत का वक्त आया है तुम कहते हो कि फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह अल्लाह कहता है कि ऐसा नहीं हो। कहे तो बातें बहुत सारी हैं मेरे भाइयों, और अगर अमल ना किया जाए तो कही हुई तमाम बातें बेकार हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बारे अल्लाह हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह
जिंदगी को हमें समझने तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह इस दुनिया में हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, इस इम्तिहान में अल्लाह तू हमें हर तरीके से कामयाब व कामरा फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखी दुनिया में हम सब के साथ खात्मा हो, हम यहाँ से जाएं तो इस हाल में हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन अल जज़ा, ये थे हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर खतीब फजीलतुश शेख नूरुद्दीन साहिल।